तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में थ्योरी इज सेम व्हाट वी हैव डन इन एनडीए। जैसे बेसिक थ्योरी की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वहां से स्टार्ट होगा ax² + bx + c = 0, where a, b and c must belong to real number and a must not be equals to 0। क्योंकि अगर a को मैं 0 के इक्वल कर दूंगा तो फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, अगर b 0 होगा चलेगा, क्योंकि तब ये इक्वेशन बन जाएगा ax² + c = 0 विच इज स्टिल अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर c 0 करूं तब भी चलेगा, क्योंकि तब बन जाएगा ax² + bx = 0। लेकिन अगर मैं b एंड c दोनों को 0 कर दूं, अब तुम लोग बताओ होगा या नहीं होगा। अगर मैंने b एंड c दोनों को 0 कर दिया तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा? कैसे? अगर मैं b एंड c दोनों को 0 कर रहा हूं तो मेरे इक्वेशन में बच जाएगा ax² = 0, दैट विल गिव यू x² = 0, दैट विल गिव यू x = 0। और x = 0 अगर हमने थोड़ा सा भी क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ है तो x = 0 हम लोग y एक्सिस को बोलते हैं, एंड y एक्सिस इज अ लाइन। और हमने डे 1 जब पढ़ाई की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तब मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा 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 पैराबोलिक शेप होता है। तो हमेशा याद रखना ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। बी एंड सी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, दैट इज रॉन्ग। बी कैन बी 0, सिंगल सिंगल ले सकते हैं, और सी = 0। और सबसे जरूरी चीज है कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। पॉइंट नंबर 2, जितना तुम्हारा यहाँ पे 2 पावर है उसके हिसाब से इसके सॉल्यूशन डिसाइड होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 होंगे, क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा तो 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इसमें अल्फा और बीटा ही ढूंढते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और जो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होता उसके लिए होता है हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आता है। अब मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक है x² + 5x + 6 = 0, और एक है x² - 5x + 6 = 0। अगर कोई मुझे इसको बोलता है कि सॉल्व करो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। हमने किया भी है कई बार, ये इक्वेशन हमारे पूरे लाइफ में हमारे पास कई बार आए होंगे। जैसे 2 नंबर सोच लिया जिसका सम होना चाहिए 5, प्रोडक्ट होना चाहिए 6, 3x और 2x सॉल्व किया। बेसिक स्टेप्स होते हैं ये, तुम लोगों को मालूम ही होगा। यहाँ से 2 रूट्स निकल के आएंगे, एक होगा तुम्हारा x = -2 और एक आएगा x = -3। तो मेन चीज जो बताना है वो ये नहीं था, ये तो तुम लोग को ही मालूम था। इसमें एक हमें नेचर ऑफ द रूट्स का रिलेशन पता चलता है विथ कोफिशिएंट्स a, b एंड c। क्या है वो रिलेशन? कि अगर मेरे दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा ये दोनों अगर नेगेटिव है तो फिर a, b, c या तो ये तीनों पॉजिटिव होंगे या फिर ये तीनों नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स नेगेटिव होते हैं तो वी कैन कंक्लूड दैट ए, बी एंड सी मस्ट बी ऑफ सेम साइन। अब सेम साइन में क्या है, या तो तीनों पॉजिटिव हो जाएं तब भी मेरे दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, और अगर तीनों वैल्यूज ए, बी, सी नेगेटिव हैं तब भी मैंने दोनों रूट्स जो है वो नेगेटिव आएंगे। ठीक इसका उल्टा यहाँ पे होगा। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी x = 3 एंड x = 2। मतलब इस बार क्या हुआ, तुम्हारा अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव आ गए। अब इसके लिए अगर मैं नेचर ऑफ द साइन के बारे में बात करूं, ए बी सी को अगर मैं लिखता हूं, तो यहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ए एंड सी मस्ट बी ऑफ सेम साइन एंड बी इज ऑफ ऑपोजिट साइन। या तो मैं इसको प्लस प्लस करके बी को माइनस कर दूं, या फिर ए और सी को माइनस माइनस करके बी को प्लस कर दूं। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे कई बार स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। वो 2 स्टेटमेंट दे देगा कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, देन ए, बी एंड सी आर ऑफ सेम साइन। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है, क्योंकि अगर बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव है तो वहां पे क्या होना चाहिए कि ए एंड सी मस्ट बी ऑफ सेम साइन एंड बी इज ऑफ अपोजिट साइन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वहां से क्वेश्चंस फ्रेम करता है। और अगर तुमको ये नहीं पता है देन यू हैव टू एट दैट टाइम थिंक ऑफ सम रूट्स, जहाँ पे तुम कुछ रूट्स ले लिए। जैसे अभी ये बात मैंने बताई, ये अगर मान लो तुमको नहीं पता होता और ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, तो तुम क्या करते, 2 वैल्यू ले लेते 2 एंड 3। अब अगर हमारे पास रूट्स ऑलरेडी हैं तो वी हैव अ फॉर्मूला टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वाड्रेटिक बनाते। क्या होता है वो फॉर्मूला बताओ, जब रूट्स पता होते हैं तो इक्वेशन बनाने का? हाँ हाँ, तो यहाँ पे 5x और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6, यही आ जाता।
हाँ, तो अब यहाँ से तुम खुद ही बना सकते थे कि हाँ, इससे ये पता चलता है कि A एंड C मस्ट बी ऑफ सेम साइन, दैट इज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, एंड V इज ऑफ अपोजिट साइन, दैट इज नेगेटिव। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से तुम अपने आप ही जनरलाइज कर सकते हो। सेकेंड चीज, अगर कोई क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसमें हम लोग को क्या करना है, सीधा लिखना है अल्फा बीटा रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ ये सब तो याद होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं डी, क्योंकि डी जो होता है वही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है इस चैप्टर में, क्योंकि वो नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताता है। डी इज अदरवाइज नोन एज क्या क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमें नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में जानकारी देता है। मतलब कभी किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन का हेडिंग जो है वो रूट्स के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुमसे बोलेगा फॉर वेदर इट विल गिव यू रियल रूट्स और नॉट, या कोई कांस्टेंट छोड़ देगा इक्वेशन के अंदर में, वहां पे पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, से के बोथ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स, या बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या नॉट रियल। तो तीनों के लिए कंडीशन होता है। अगर तुम्हारा डी ग्रेटर देन 0 है देन ओनली वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। और अगर तुम्हारा d इक्वल्स टू 0 है देन वी से दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या फिर इक्वल के जगह एक और वर्ड यूज करते हैं कोइंसिडेंट, या फिर इसको कई बार हम लोग लिख देते हैं परफेक्ट स्क्वायर, या फिर एक और टर्म होता है इंटीग्रल रूट्स। इनमें से अगर कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ कि वो d इक्वल्स टू 0 वाले केस के बारे में बात कर रहा है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर इंटीग्रल, इन सब केस में तुम्हारा d जो है वो इक्वल्स टू 0 है। तो अगर इन जनरल कोई पूछ रहा है कि रियल रूट्स का कंडीशन क्या है, तो फॉर रियल रूट्स वी विल नॉट सिंपली से d ग्रेटर देन 0 या d इक्वल्स टू 0, ये कंबाइन हो जाएगा, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और तब हम लोग को ये जरूरत पड़ेगी इनइक्वालिटी वाले साइन के सॉल्व होने की, कैसे उसको सॉल्व करते हैं और क्या है। तो दैट ऑल आई हैव टोल्ड यू। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में अब आने लग गए हैं, ध्यान रखना। और अगर d लेस देन 0 आ गया, d लेस देन 0 का मतलब है कि अंडर रूट के नीचे में नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो फिर हम लोग सीधा ये लिख के छोड़ देंगे कि रूट्स आर नॉट रियल, या फिर इसको कह लो कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वही है कि हम लोग ये इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सपोज कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 दिया हुआ और मुझे बोला जा रहा है इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, जैसे हम लोग बेसिकली सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे लास्ट स्टेप में आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, और इनके जो भी x की वैल्यूज होंगी इनको नंबर लाइन में लगा लेना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे 2 और 3 निकल के आ रहा है तो पहले 2 और फिर 3। फिर यहाँ पे 3 इंटरवल बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन, 2 से 3 ओपन, 3 से प्लस इन्फिनिटी ओपन। अब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। सपोज हमने एक वैल्यू ले लिया 0, और 0 को उठा के यहाँ डालो यहाँ डालो। अगर तुम 0 इन दोनों में डालते हो तो -2 एंड -3 का प्रोडक्ट दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, जो कि मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो लेस देन 0 है। तो ये रीजन मेरे काम का नहीं है। 2 to 3 में जाएंगे, कोई ऐसी वैल्यू ले लो जो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, तो वी कैन टेक 2.5। 2.5 को यहाँ डाला पॉजिटिव, यहाँ डाला नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव सेटिस्फाई हो रहा है लेस देन 0, ये मेरे काम का रीजन है। फिर 3 से इन्फिनिटी 4 लोगे, दोनों पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं होगा। तो तुम्हारा इसका आंसर होगा कि इस इनइक्वालिटी का जो आंसर सही वाला होगा, ऑल सच वैल्यूज विच लाइज बिटवीन 2 and 3 ओपन ब्रैकेट। और उसी में अब अगर उसने साइन चेंज कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, सपोज उसने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो अगेन सेम थिंग, इसको तुम जनरल सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नंबर लाइन पे इसकी प्लॉटिंग होगी। अब यहाँ पे तुमको मिलेगा -4 एंड -3। अब इसके 3 इंटरवल बन जाएंगे। पहला माइनस इन्फिनिटी से -4, लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू का साइन भी है, तो ये क्लोज ब्रैकेट होगा। इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं होता, दैट इज ऑलवेज ओपन। बट अगर इनइक्वालिटी के साइन में लेस देन के साथ इक्वल्स टू या ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो वी हैव टू टेक द क्लोज ब्रैकेट। फिर -4 से -3 में भी क्लोज ब्रैकेट, और फिर सबसे लास्ट में -3 से प्लस इन्फिनिटी में, -3 से क्लोज्ड, इन्फिनिटी से ओपन। तरीका वही है,
माइनस इन्फिनिटी से -4 के बीच एक वैल्यू ले लेंगे, सपोज -5, यहाँ डाला नेगेटिव, यहाँ डाला नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, तो ये मेरे काम का रीजन हो गया। उसके बाद -4 से -3 के बीच में सपोज -3.5 ले लिया, तो एक वैल्यू को वो पॉजिटिव रखेगा, एक को नेगेटिव कर देगा, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव होगा, जो कि मेरे काम का नहीं है क्योंकि मुझे ग्रेटर चाहिए। और फिर -3 से इन्फिनिटी के बीच में 0 ले लो, 0 यहाँ डालोगे पॉजिटिव, यहाँ डालोगे पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इसका जब आंसर देखोगे ऑप्शन में तो ये आंसर होगा -इन्फिनिटी से -4, दो रीजियन है, यूनियन -3 से +इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इनको हम लोग को ध्यान रखना है। बाकी अगर उसने रियल एंड इक्वल कह दिया तो सीधा सीधा डी को हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, तब तुमको ये इनइक्वालिटी का साइन नहीं मिलेगा, तब तुमको इक्वल टू का साइन मिलेगा, तो जो तुमने यहाँ पे आंसर सब लिखे हुए हैं वही तुम्हारे डायरेक्ट आंसर बन जाएंगे। तो ये तो हो गया कि डी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है इस चैप्टर में अल्फा बीटा के ऊपर क्वेश्चन। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, जैसा कि अभी मैं जस्ट बताया, निकालने का तरीका चाहे जो भी हो, रूट्स हमेशा दो ही होंगे, अल्फा एंड बीटा। हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, और वो होते हैं रेस्पेक्टिवली -b/a एंड c/a। और अगर हमें किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी रूट्स पता चल गया है लेकिन इक्वेशन नहीं पता, जैसे ये अल्फा बीटा है और हमें ये फॉर्म करना है, तो वी कैन डायरेक्टली फॉर्म यूजिंग दैट फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल मल्टीप्लाइड विथ x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। और अगर तुम इसमें अपनी वैल्यूज डाल देते हो तो ये -b/a x प्लस c/a, अब सॉल्व करके देख लो, ये वापस घूम के इधर ही पहुंच जाएगा। और सबसे लास्ट में इसके पावर्स को लेके जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ गया x² + 6x + 1 इक्वल्स टू 0, और उसने बोला कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और बदले में उसने बोल दिया कि गेट मी द वैल्यूज ऑफ से α² + β², α³ + β³ अल्फा माइनस बीटा। तो इन सब के लिए फॉर्मूला होता है, तो वो बताना स्टार्ट करो। लेकिन उससे पहले क्या करो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को यहाँ साइड में लिख लो। क्या होगा ये सब बताओ। सबसे पहले अल्फा, हाँ नहीं, ये वाला पहले वैल्यू, हाँ -6, और ये अल्फा बीटा इज 1, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, α² + β² टू अल्फा बीटा, तो ये सीधा आ जाएगा तुम्हारा 36 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 34। नेक्स्ट, जो a³ + b³ का फॉर्मूला हमने वहां पे डिराइव किया था, a + b का होल क्यूब -3ab इंटू, हाँ तो बस ये कर लो, इसके अंदर वैल्यूज डाल दो, तो ये हो जाएगा -6 का होल क्यूब -3 × 1 × -6, मतलब -216 + 18 एंड माइनस का 198। इसका ये सब फॉर्मूलाज हमारे बनते जा रहे हैं जो कि हमारे काम के हैं। उसके बाद वाला, नहीं इसको ऐसा करो, वैसे तो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, बट अगर भूल जाओ, जैसे अभी भूल रहे थे, तो इसको डिराइव करने का एक छोटा सा तरीका होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लो और माइनस करो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर मनी मनी ये कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से आएगा α² + β² + 2 अल्फा बीटा, दूसरे ब्रैकेट से आएगा α² + β² - 2 अल्फा बीटा, बीच में तो 4 अल्फा बीटा हो गया। और हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ भेज दो। तो आई थिंक नेक्स्ट स्टेप पे तुमको फॉर्मूला दिख जाएगा, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर को हटाना है, जैसे स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा रूट, और यही फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिख दिया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा पूरे का अंडर रूट। तो हमने तो वैल्यू निकाली हुई है, तो ये हो जाएगा 36 - 4 पूरे का अंडर रूट, दैट इज √32, और या फिर यू कैन से 4 रूट। थ्योरी इतना ही है, इसके ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस कुछ शॉर्टकट्स भी आते हैं। तो मैं कुछ एक एक करके क्वेश्चंस लेता हूँ इसके ऊपर में। मैंने स्लाइड नहीं बनाई हुई है, एक्चुअली एक स्लाइड बनी हुई थी, वो कहीं मिसिंग है। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। तुम्हें पूछा गया है कि फॉर हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स इक्वल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस तुमको मिल जाएंगे 0, 1, 2 या फिर इनफाइनाइटली मेनी। तो इसको जब भी करोगे थोड़ा सोच समझ के करना, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डेंजरस होते हैं, कई बार आंसर्स में हमें प्रॉब्लम होने लगती है कि क्या होगा इसका आंसर। तो ट्राई करो एक बार। कैसे कैसे करोगे इसको, मतलब कैसे प्रूफ करोगे? वी हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से हम लोगों को करना पड़ता है। मान लेते हैं कि इन्फिनिट, हाँ अल्फा प्लस बीटा को हाँ कर दिया, उसके बाद यहाँ से आ गया माइनस बी बाई ए और यहाँ से आ गया सी बाई ए, तो दोनों को काट दिया हमने। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया? बी बाई सी इक्वल्स टू -1। अगर मैं बी बाई सी को -1 कह रहा हूँ तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं जहाँ पे तुम बी बाई सी को -1 प्रूफ कर सकते हो। दैट मीन्स सपोज 1 -1 ले लिया, बी को 1 ले लिया, सी को -1 ले लिया, या बी को -1 सी को 1, बी को 2 सी को -2। तो ऐसे करने पे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस बनते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लो इसी बात को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि बी हैज बिकम इक्वल्स टू -c। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? तुम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे ax² प्लस यहाँ पे लिख दोगे -cx - c इक्वल्स टू 0। तो इसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स निकाल सकते हो और वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होंगे। उसने ये तो नहीं पूछा है कि इसमें से रियल रूट्स कौन देगा, ये तो पूछ ही नहीं रहा है। वो पूछ रहा है कि कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है, तो आंसर विल बी इनफाइनाइटली मेनी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा जिसमें तुमको वो पूछ रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, और इसके रूट्स दे रखे हैं तुमको अल्फा एंड बीटा, तो बताओ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या क्या होंगे? मतलब इफ दिस इक्वेशन हैज गॉट अल्फा एंड बीटा एज रूट्स, तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ऑप्शंस आर ए एंड सी, बी एंड सी, ए एंड बी, या फिर ए प्लस सी कॉमा बी प्लस। इसके रूट्स भी ए बी होंगे। ए बी मतलब सी ऑप्शन कह रहे हो? चलो करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। x² माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा आ गया। अब इसके रूट्स उसने क्या बोले हुए हैं हम लोग को? अल्फा एंड बीटा। तो दो चीजें निकाल लेते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक निकाल लेते हैं अल्फा एंड बीटा, क्योंकि इसको हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा और सही करके लिखते हैं। तो ये बन जाएगा x² माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद a प्लस बी प्लस ए बी माइनस सी। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो ये खाली आ जाएगा a प्लस बी, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, तो ये पूरा का पूरा सी है तुम्हारा, a तो 1 है, तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग को मिल गए। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने जो भी वैल्यूज निकाली हुई हैं इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा a प्लस बी और ये बन जाएगा ए बी माइनस सी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं अब ब्रैकेट खोल देता हूँ तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया, ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। अब यहाँ से तुम देख के बोल सकते हो कि x कॉमन लेंगे इन दोनों में से, b कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो फाइनल आंसर जो तुम्हारा आएगा वो होगा a, b। ठीक है, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हम लोग को x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स उसने बताए हैं अल्फा एंड बीटा, और वो तुमसे पूछ रहा है कि x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा हैं, तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन है कि x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा,
और एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स उसने दे रखे हैं अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, बट ऐसा होने के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? ऑप्शंस आर -2, -1, 2 एंड 1. वन आ रहा है, चलो करके देखते हैं। धर्मेश का कितना आया? ओमेगा में क्यों जा रहे हो? ओमेगा का क्या करना है? हाँ है तो वो ओमेगा वाला ही, लेकिन हमारा तो ओमेगा है नहीं ना। हाँ P बराबर Q आ जा रहा है, हमें तो P की वैल्यू पे फोकस करना है ना। चलो एक बार करके देखते हैं कैसे हम लोग कर रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज, फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -1 और अल्फा बीटा हो गया 1, बस इसको संभाल के रख लो। अब दूसरे इक्वेशन में अगर उसने तुमको बोला है कि इसके रूट्स ये दोनों हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उस पर काम ना करके सीधा चले जाते हैं इनके सम के ऊपर में। तो सम क्या होना चाहिए? -p के इक्वल। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। नीचे आ गया अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा तो 1 है, उसको तो छोड़ ही दो, कुछ भी मत करो, तो 1 हो गया। ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एंड दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ -p। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को कितना दे रखा है? -1। तो ये, और यहां से डालोगे तो 1 - 2, तो अब तुम्हारा आंसर -p इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो p विल बी इक्वल्स टू 1। आ गया होगा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तुम लोगों को एपी तो याद होगा ही। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, ये पहले ही बता दिया है। तो फाइंड द रूट्स, तुम्हें रूट्स फाइंड करना है। कि इक्वेशन दे रखी है ax² - 2bx + c इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे? क्वेश्चन क्या है कि अगर एबीसी एपी में है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² - 2bx + c इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या होंगे, ये तुम्हें निकालना है। ये बिना ऑप्शन के करो, देखते हैं। बोलो आंसर बोलो, इसलिए ऑप्शन नहीं थे। हाँ बोलो, एक 1 और एक c/a। ठीक है, करके देखते हैं सही है या नहीं। सबसे पहले तो ए बी सी आर इन एपी का कंडीशन होता है 2b इक्वल्स टू a + c। तो ये हम लोग यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन में, जहां 2b लिखा हुआ है वहां पे a + c लिख दो। तो ये बन जाएगा -ax - cx + c इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से ax कॉमन ले लिया तो ये x -1 आ गया, यहाँ से -c कॉमन ले लिया तो फिर से एक्सपोनेंट। तो अब अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, और यहां से पहले वाले वैल्यू को 0 के इक्वल किया तो x, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हम लोग को ax² + bx + b इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। और हमें बोला गया है फाइंड करने के लिए बोला गया है
रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा प्लस रूट बी अपॉन रूट ए की वैल्यू क्या होगी? रूट बी अपॉन रूट ए, रूट बी अपॉन रूट ए। यस, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं। इसके ऑप्शंस में दे रखा था 0, हाँ 1, -1 एंड 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से हाँ 0 ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए माइनस बी बाई ए होगी, लेकिन अल्फा इंटू बीटा भी बी बाई ए होगा क्योंकि सी की जगह बी लिखा हुआ। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड रख दो, अभी इसको ऐसे लिख लो रूट बी बाई ए अपॉन में 1। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लोगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यहाँ पे रूट अल्फा बीटा आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज वहां से पुट कर दो, तो ये हो गया माइनस का बी बाई ए और ये है रूट का बी बाई ए और ये भी है रूट का बी बाई ए। तो एलसीएम लेते ही क्या होगा, नीचे तो रूट बी बाई ए आ जाएगा, लेकिन ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, तो ऊपर आ गया माइनस का बी बाई ए प्लस का बी बाई ए, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 35x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि तुम उसको वैल्यू निकाल के दो, फाइंड 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब इंटू 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब, ये वैल्यू तुम्हें निकालनी। ऑप्शंस आर 1, 8, 32, 64। क्वेश्चन है 2x² माइनस 35x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के रूट से अल्फा बीटा, तुम्हें वैल्यू निकालनी है 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब इंटू 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब।
64 आ रहा है। चलो देखते हैं। तो इसको करने का एक दूसरा तरीका यूज करेंगे। हम लोग को ये पता है कि अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो एक्स के जगह अगर मैं अल्फा पुट करूंगा तो भी ये जीरो होगा, और एक्स के जगह अगर बीटा पुट करूंगा तो भी ये जीरो होगा। तो पहले अल्फा पुट कर लेते हैं, फिर बीटा पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैंने अल्फा पुट किया तो ये बन गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना हम लोग को ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 2 को वहां भेज दो और इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लो, तो ये दे देगा 2 अल्फा माइनस 35। और नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें सीधा सीधा वैल्यू मिल गया 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, माइनस 2 बाई अल्फा का होल क्यूब। और अगर बीटा पुट करता तो ऐसा ही कुछ आता, ओनली डिफरेंस इसके माइनस 2 बाई बीटा का होल क्यूब हो जाता। अब माइनस 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ से एक और आ गया माइनस 8, नीचे आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। लेकिन अल्फा बीटा अगर तुम इस मेन इक्वेशन से निकाल रहे हो तो 2/2 1 हो रहा है, तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी। तो आंसर हो गया तुम्हारा 64। आई थिंक क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पहले एक बार नंबर सिस्टम में करवाया हुआ है तुम लोग को, तो मैं याद दिला दूं तो एक बार और दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे कर नहीं पाते हैं पेपर में, तो एक बार देखो, तुम लोग कर चुके हो ये क्वेश्चन पहले, एक बार ट्राई करना। x की वैल्यू है 2 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2/3, और तुम्हें फाइंड करना है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू। ऑप्शंस में यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4, मतलब नंबर के फॉर्म में आंसर से सारे के सारे। टू आ रहा है। क्या करेंगे सबसे पहले बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। हाँ बिल्कुल, 2 को हाँ इस साइड ले जाएंगे और फिर दोनों साइड को क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पावर 1/3 2/3 है, तो क्यूबिंग तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्यूबिंग करेंगे तो बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जिस साइड में फ्रैक्शनल पावर है वहां पे जब होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और जहाँ पे ऐसा कोई पावर नहीं है उसमें सिंपल फॉर्मूला भी चलेगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव टू राइट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन इस साइड में ये वाला लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 की पावर में 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3, और ब्रैकेट में ये ना लिख के हम लोग इसकी वैल्यू लिख देंगे, दैट इज x माइनस 2। अब आधी चीजें आ गई हैं, देखो x क्यूब और माइनस 6x स्क्वायर तो आ गया। अच्छा, माइनस 8 ऑड मैन आउट है, 12x को यहाँ रखते हैं, 8 को यहाँ सेंड कर देते हैं। 8 यहाँ जाके 2 और 4 के साथ ऐड होगा, 14 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 3 इंटू 2 6x, और फिर 3 इंटू 2 इंटू माइनस 2 12 हो गया। तो ये 6x यहाँ आते ही हमें ये आंसर मिल जाएगा, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, जो कि इक्वल होगा 14 माइनस 12 के, दैट इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तुम्हें दे रखा है कि P एंड Q, जिसमें P इज ग्रेटर देन Q, आर द रूट्स ऑफ वन इक्वेशन, और वो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0।
और इस पे ये भी बोल दिया है कि c इज ग्रेटर देन 0। फिर एक कंडीशन दिया है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू अगर 0 के इक्वल है तो गेट द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू। बहुत सारे इफ्स हैं इसमें, जैसे p एंड q को रूट्स बोला, p को q से बड़ा लेने के लिए बोल रहा है, एंड दैट्स वाई उसने p माइनस क्यू पूछा है। दूसरी चीज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें c इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और ये कंडीशन तुमको उसने पकड़ा दिया है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू इज इक्वल टू 0 के अगर इक्वल है तो p माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस में यहां पे लिख रहा हूं। So these are your options: 3 root c, 9 root c, 3c, 9c. कितना आ रहा है? 3c आ रहा है। ओके, क्या किए? सबसे पहले तो दो चीजें लिख लेते हैं, एक p प्लस क्यू और पी क्यू। ये हो गया माइनस बी, ये हो गया सी, इसको संभाल के रख लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में आएंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू इक्वल्स टू 0। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, और फिर माइनस 11 पी क्यू भी है तो माइनस 13 पी क्यू कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग वो वैल्यूज डाल सकते हैं। यहां से अगर ये वैल्यू डाल देंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 13c इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग रख लेते हैं अभी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13c निकाल के। अब p माइनस क्यू का फॉर्मूला, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो p प्लस क्यू हमने निकाला हुआ है तो बी स्क्वायर माइनस 4c कर दिया, लेकिन बी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने प्रूफ कर दी थी 13c के इक्वल, तो यहाँ पे डालेंगे बी स्क्वायर की जगह 13c माइनस 4c, तो ये 9c आ जाएगा। रूट का 9c मतलब आंसर विल बी 3 रूट सी। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, फिर अगली क्लास में और क्वेश्चंस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। एक रूट को वो बोल रहा है कि दूसरे रूट का स्क्वायर है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन इस फॉर्म में है, सो प्रोसीड अकॉर्डिंगली।